Good morning, students. 15.3 has completed. Next exercise 15.4 is cross. Now we are going to start here. Exercise 15.5. In this exercise, we have to do only 1 to 12 sums. On where 12s or are crossed. So 1 to 12 we will solve. Before starting the exercise, first of all, learn the Pythagoras theorem because all sums are based on that theorem. We will use a theorem result in all sums. This is a theorem Pythagoras on 15.25 page. According to the statement, in a right triangle, the square of hypotenuse equal to the sum of square of remaining two sides. पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एक राइट ट्राइंगल, ठीक है, इस तरह से बना लो चाहे इस तरह से बना लो, डज नॉट मैटर. राइट ट्राइंगल में ये जो स्ट्रेट लाइन, ये जो नीचे वाली लाइन है, इसको क्या कहते हैं? बेस. और ये जो उसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर. और दिस वन इट्स अ हाइपोटेन्यूज. ठीक, जब भी हमें वो कहेंगे कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, फाइंड द परपेंडिकुलर ऑफ द राइट ट्राइंगल बेस, then we will use the Pythagoras theorem. Or in this right triangle, according to the Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to sum of the square of remaining two sides. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? सम ऑफ द रिमेनिंग. अब तो रिमेनिंग कौन सी है? एक है हमारे पास है परपेंडिकुलर, उनका सम, और एक क्या है? बेस. सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, सॉरी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स. जो बच गई तो दो साइड्स हैं, उन दोनों साइड का स्क्वायर के सम के इक्वल, इनका स्क्वायर, ठीक है. बाय लाइन नेम रिजल्ट आएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सपोज आई एम गिविंग टू नेम टू द वर्टेक्स वेयर टू लाइन्स आर मीटिंग. देन अब क्या बनेगा? अब उन नेम के थ्रू लिखो जो वर्टेक्स के लाइन के जो नेम है, ठीक है, लाइन के वर्टेक्स के नेम. हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? उसको मैं क्या कह सकती हूँ? ए बी. क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के वर्टेक्स कौन कौन से? परपेंडिकुलर वाली लाइन के वर्टेक्स कौन से? सी और ए का स्क्वायर. ये मैटर नहीं करता कि परपेंडिकुलर पहले लिखें कि बेस पहले लिखें, जो मर्जी आप आगे पीछे जैसे भी लिख सकते हो. नेक्स्ट उन्होंने एक तीसरा लिखा है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब उन्होंने क्या किया? जो हाइपोटेन्यूज है इसको क्या मान लिया? सी, और बेस को ए, और परपेंडिकुलर को सी, तो फिर सॉरी परपेंडिकुलर को बी. अब फिर रिजल्ट क्या बनेगा? सी. हाइपोटेन्यूज को क्या लेट कर लिया है? सी. सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर को ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. डेट्स वाई हियर हैज़ रिटन 3 वेज. उन्होंने इसलिए पहले हाइपोटेन्यूज, जो लाइंस के नेम, जो हम उसको जिस वर्ड से रेफर करते हैं लाइन को, उसके अकॉर्डिंग, देन लाइन के वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, देन जो उनकी मेजरमेंट को लेट कर लिया था. उन्होंने लेट कर लिया कि हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है? सी, बेस की कितनी है? ए, और परपेंडिकुलर वाले की बी. देन उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा? उसके अगर हमें इस तरह से ए बी सी लेंथ गिवन होगी तो हमने फिर भी फार्मूला क्या लगेगा? सी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि हाइपोटेन्यूज को क्या लेट किया हुआ है? सी, बेस को ए, परपेंडिकुलर को बी. तो फिर क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज की जगह पे? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है ना, तो हाइपोटेन्यूज क्या है? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बेस और रिमेनिंग टू साइड्स का. और रिमेनिंग टू साइड्स क्या है? ए और बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है.
जब भी हमें राइट ट्रायंगल की ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ये चीज़ें राइट ट्रायंगल में ही होती है, वहीं पे 90 डिग्री बनता है जो, और जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है डेट इज़ अ परपेंडिकुलर, जिसके ऊपर बनाती है डेट इज़ अ बेस, और ये जो जॉइन करके ट्रायंगल कंप्लीट होती है डेट इज़ अ हाइपोटेन्यूज। जब भी हमें राइट ट्रायंगल की किसी भी साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। सपोज मुझे इसकी वैल्यू भी पता है, इसकी भी पता है, तो सी की निकल आएगी। ठीक है, अगर मैंने यहाँ से बी की निकालनी हो, बी स्क्वेयर, तो ये उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वेयर निकलेगा। बी क्या है, परपेंडिकुलर निकल आएगा। ठीक है, सिमिलरली मुझे बेस निकालना है, बेस ए स्क्वेयर निकालना है, तो क्या होगा, बी उधर चला जाएगा, सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो यहाँ से मेरे पास जो ए की वैल्यू निकलेगी डेट इज अ बेस। गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट we are going to start your exercise 15.5. got it? Sum number first is cross, sorry, 1, not from 1 to 12. State a Pythagoras, no need to define the Pythagoras theorem, we will start from the second sum. ठीक है, सेकंड में देखो अब उन्होंने क्या कहा है, ए गिवन है, बी गिवन है, फाइंड आउट इन अ राइट ट्रायंगल ए बी सी द लेंथ ऑफ द लेग्स आर गिवन। ठीक है, राइट ट्रायंगल की जो लेंथ ऑफ लेग्स है वो गिवन है, ए और बी कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को उन्होंने क्या अज्यूम किया था, सी। इट मीन्स हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हाइपोटेन्यूज क्या है, सी। मैंने लिख दिया प्रॉपर, ए को क्या क्या कहते हैं, बेस, बी को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज को सी। ठीक है, सी किसे कहते हैं, हाइपोटेन्यूज को। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम रिजल्ट क्या है, चाहे आप जहाँ पे लिख लेते सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और चाहे आप इस तरह से लिखें, क्योंकि मैंने अर्लियर आई हैव डिफाइंड व्हाट इज ए और व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी। ठीक है, गॉट इट? मैं यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि क्या ए क्या है, बेस है, बेस है परपेंडिकुलर, देन हम ये वाला रिजल्ट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भी लगा सकते हैं, और हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सी क्या है, ये भी तो हाइपोटेन्यूज ही है, सेम ही तो रिजल्ट है, जस्ट नेम आर चेंज्ड। क्लियर? अब परपेंडिकुलर क्या था, 8, 8 की स्क्वायर, बेस क्या है 6 का स्क्वायर, और 8 स्क्वायर क्या होता है 64 प्लस 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मीन्स 8 स्क्वायर का मतलब 8 मल्टीप्लाई 8 क्या आ जाएगा 64। ठीक है, और 6 स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 36, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 100, इधर क्या है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब देखो अगर इनके स्क्वायर, इनके एक्सपोनेंशियल, ये क्या होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 36 की अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म 6 स्क्वायर है तो 100 की क्या होगी 10 स्क्वायर। ठीक है, 100 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, 10 मल्टीप्लाई 10 फिर से क्या बन जाता है 100। इट मीन्स 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने स्क्वायर से मूव करने हैं ना ऊपर से, देन वी हैव टू नीड इट हेयर, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 100, और 100 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है 10 की स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, हाइट ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर ये जस्ट अ रफ वर्क फॉर यू। लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज क्या आ गई इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? ओके, देन the next 3 part your homework. Sum number second, first I have done, next 3 part your homework you have to solve yourself. Okay beta, thank you, have a nice day.